शैतान के आवाजावी के जो रास्ते रहते हैं, छेद रहते हैं, उसके बारे में हम कंटिन्यू सीखेंगे, आगे सीखेंगे। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी आगे बता रहे हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शैतान के छेद बनाते हैं, जैसे वो खुद अपने अंदर शैतान को बिक चुके हुए रहते हैं और शैतान का छेद बनाने के लिए दूसरों के जीवन में प्रवेश करते हैं। जब वो दूसरों के संगति में आते हैं तो वो लोगों के जीवनों में शैतान के आवाजावी के छेद वो लोग बना देते हैं। तो पहले से जो शैतान के आराधक है या शैतान के संगति में चलने वाले हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, ऐसे लोग तो पहले ही से शैतान को अपना सब कुछ दे के बैठे हुए हैं। अब वो लोग जब हमारे संगति में दोस्त बन के आते हैं या हमारे संगति में वो कुछ व्यवहार से आ जाते हैं, तो वो लोग हमारे संगति में हमारा मन अगर उनकी ओर ज़्यादा लगा रहता है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि उन्होंने हमारे अंदर शैतानी छेद कर दिया है। वो छेद में से आप उनके साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं। जैसे कि पिछले बार उदाहरण दिया था, अगर किसी स्मोकिंग करने वाला जो इंसान रहता है, उसको अगर पूछेंगे कि तुझे कहाँ पर स्मोकिंग करना पसंद है, तो वो एक अड्डा बताएगा, मुझे ये जगह में बहुत पसंद है स्मोकिंग करना। फिर वहाँ आप उसको पूछेंगे और क्या-क्या करता है तू वहाँ पे, तो वो बहुत सारे पाप दूसरे स्मोकिंग के बाद और दूसरे कोई काम जो गलत है, छुप के किए जाते हैं, वो भी वो वहाँ पर कर सकता है। ऐसी जगह है जो है वो शैतान का पहले से कब्ज़ा कर लिया गया जगह रहता है। अब ये इंसान वहाँ जाना, इसका मतलब क्या बनता है, वो जगह उसको छेद कर चुकी है। जब उसको छेद कर चुकी है, तो अब वो इंसान उस जगह पर बार-बार जाएगा। ऐसे ही हम अपने जीवनों में देखते हैं कि हमको कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है, हम पूरी तरह से उसके ही पीछे-पीछे जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वो हमको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है या वो हमको परमेश्वर के बातों से अलग कर रहा है। उसके पवित्रता और धार्मिकता का आनंद उसको नहीं आता है। उसको जो आता है वो ये चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन आप कम कर दें और उसके जैसा सांसारिक जीवन आप जीना शुरू करें। तो वो तो पहले ही बिक चुका है शैतान के छेद में। अब उसको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के बाहर आपको लाने के लिए। तो अब आप उसके पीछे अगर आप बोलेंगे, मुझे नहीं पता मैं कैसे उसके पास चले जाता हूँ या कैसे मैं उसके पास चली जाती हूँ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आप परमेश्वर में हैं, आपके पास पवित्र जीवन है, संसार की कोई बातें आपके अंदर नहीं रखते हैं आप। लेकिन अब क्या हो गया? आप उसके कहने के अनुसार अगर करोगे, आप संसार के बातों में जुड़ जाओगे, तो ये काम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो इंसान शैतान का छेद बना हुआ इंसान है, जो मसीह दिखता तो है, लेकिन उसके छेद की ये अवस्था है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है, आपको बात करके वो आपको सांसारिक बनाने की कोशिश करती है। जिसके बारे में परमेश्वर को घृणा है, ऐसे कामों में वो आपको उतरने का सलाह देती है, एनकरेज करती है वो आत्माएँ, और आपको लगता है वो आपके करीबी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपका मसीह भाईचारे में रहने वाला कोई इंसान है, लेकिन वो जिस दिशा में आपको मोड़ रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपके संगति में अगर छेद लगा हुआ इंसान है, शैतानी छेद लगा हुआ इंसान है, तो वो इंसान दूसरों के जीवनों में भी शैतानी छेद डालकर उनको तैयार करना शुरू करता है, ताकि दूसरे और उसके द्वारा फंसा लिए जाएं। तो इस तरह से शैतानी छेद लगे हुए इंसान हम देख सकते हैं, मसीह तो हैं, लेकिन उनका चरित्र बताता है कि वो सब गलत काम करते हैं और उनके गलत काम करने में उनको जो
कारण मिलता है, वो कारण वो शैतानी छेद है। उनके साथ रहने वाले इंसानों ने ही उनके जीवन में ये छेद बना दिया है। तो हमको बहुत सावधानी बरतना है कि हमारे संगति में जो इंसान है, क्या वो परमेश्वर में हमको बढ़ा रहा है या हमारे पवित्रता, धर्मी और सीधाई खराई के रास्ते से प्रसन्न है या नहीं है। अगर हम इसको समझ पाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हम शैतानी छेद लगे हुए इंसान से मुलाकात में आए हैं या हम सच में मसीही इंसान के मुलाकात में आए हैं। हम एक वचन देखेंगे जो अहाब की बात बताता है। अहाब एक बादशाह था। वो अधर्मी तो था, लेकिन उतने अधर्म के काम वो नहीं करता था जैसे कोई अधर्म को पानी की तरह वो पाप करते हैं। पानी को जैसे पीते हैं वैसे वो पाप करते हैं, वैसा वो अधर्मी नहीं था। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय 25 वचन हम पढ़ेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय 25 वचन। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय का 25 वचन। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। और एक बार पढ़ेंगे इससे। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय का 25 वचन। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। यहाँ आप देख सकते, अहाब जो था वो उकसाया गया था इजेबेल के द्वारा, अपनी पत्नी इजेबेल के द्वारा उकसाया गया था। देखिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, इसी को मैं बताना चाहता हूँ। उकसाया जा सकते हैं और वहाँ शैतान का छेद लगा हुआ इंसान वो काम कर सकता है, आपको उकसा सकता है। कुछ भी जो शैतान के जगत का फ़ायदे का है, उन बातों में वो आपको उकसा सकता है। अगर आप उकसा गए, अगर आपको आपके अंदर कोई इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर गौर करके अगर आपको कोई शैतानी छेद लगा हुआ इंसान ने उकसा दिया, तो आप उकसाए जाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए, आपको शैतानी छेद सिर्फ उकसाने से भी, आपके अंदर अगर ऐसी कोई तमन्नाएं हैं, अगर कोई इच्छाएं हैं, तो उकसाए जाने से, शैतानी छेद में से शैतानी आत्मा का प्रभाव आपको उकसा सकता है दूसरों से, और वो आपके करीबी लोग हो सकते हैं। अब ये इजेबेल को देखेंगे तो इजेबेल तो पहले ही से अधर्म की सेवा कर रही थी। इसके लिए उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो खुद अपने आप में तो सब कुछ अधर्म के ही रीति रिवाजों को पालन कर रही थी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे रास्ता तो चलना दूर की बात है उसके लिए। अब उसके पास जो आइडियाज़ है, जो अहाब के इस्तेमाल के लिए देना चाहती है, वो अहाब ने करना चाहिए, तभी जाके अहाब की मनोकामना का तसल्ली हो सकता है। आपको समझ में आया? इजेबेल तो पहले ही दुष्ट है, पहले से ही शैतान को बिक चुकी है, वो उसकी गुलामी में है। उसको उसका कोई खौफ नहीं है, उसको उसका कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन अहाब वैसा नहीं था, इतना भी बुरे काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी मनोकामना जो थी, इजेबेल ने देखा कि ये तो निराश हो गया। अब निराश होने का कारण उसको पूछा, तो उसने बताया, जो ज़मीन मैं खरीदना चाहता हूँ, वो ज़मीन वो लोग मुझे दे नहीं रहे हैं, और वो दे नहीं रहे हैं, इस कारण से वो निराश है। अब वो इजेबेल बोलती है, तू बादशाह है, तुझे इतना भी पावर, इतना भी सामर्थ तुझे इस्तेमाल करने नहीं आता है, वो ज़मीन को तू छीन सकता है, ऐसे ऐसा तेरा ओहदा है।
लेकिन तू वो करना नहीं चाहता है, तो उनको प्रबल होने दिया, उनके इनकार को तूने लेकर, निराश मन को लेकर तू घर लौट आया, तो तेरा बादशाही का जो सामर्थ है वो तो दिखता ही नहीं है। इसके लिए इजेबेल ने उसको आइडिया दिया, अब तो तुझे तेरी बादशाही का ओहदा तुझे दिखाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अहाब का स्वीकार करना ज़रूरी है। अगर अहाब ने इजेबेल को स्वीकार किया, तब जाके इजेबेल उसका शरीर को शैतानी घर बना के दे सकता है, शैतानी छेद बना के दे सकता है। समझ में आया? तो जब तक अहाब इस बात को मंजूर नहीं करता, तब तक वो शैतान का कोई काम उसके द्वारा नहीं कर सकती है, चाहे कितना भी उसको उकसाए। लेकिन अहाब का वो स्वीकार करने का अवस्था उसने कैसे ले लिया, किस प्रभाव के नीचे ले लिया? क्योंकि उससे ज़्यादा प्रभावशाली एजेबल थी। इसके लिए जब शैतानी जगत के कोई भी इंसान अधर्म के कामों में से कुछ भी आपका मनोकामना को देखकर अगर आप तक कुछ प्रभाव डालने के लिए आपको उकसाने आएंगे, हो सकता है वो आप इनकार कर रहे तो आपको स्वीकार करने की ताकत वो आपके अंदर उकसा सकते हैं। अगर आप बहुत धनवान हैं तो आपकी संपत्ति उनको देने के लिए आपको उकसा सकते हैं। अगर आपको आपकी अच्छी बीवी है तो आपके बीवी को छोड़ देने के लिए आपको उकसा सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो पहले से अधर्मी है वो तो शैतान का बना हुआ घर है, उसके अंदर तो बहुत सारे अधर्म के काम बसे हुए हैं, पहले ही से आत्माओं के गैंग उनके अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अब वो इंसान अगर हमारे कांटेक्ट में आता है, अगर वो देखता है कि हमारे पास कुछ, हमारे से कुछ निकलवाना है उसको, या फिर वो हमको हेल्प करना चाहता है, तो वो अपने तरीके के उनके अंदर के शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए आपको उकसाएगा। समझ में आया? वो उकसाया जाने से आपको लगेगा कि ये तो मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, तो क्यों ना मैं ये करूं, वो गलत थोड़ी बोल रहा है। अब आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि वो शैतानी जगत से उकसाया जा रहा है, हम उसके उकसाने में नहीं आना है। लेकिन अगर वो मसीही बन के आपके सामने है, तो आपको क्या पता कि वो जो उकसा रहा है वो सही उकसा रहा है या गलत उकसा रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि हमारे अंदर की इच्छा जो है, मनोकामना जो है, वही के ऊपर वो मरहम बन के आते हैं, वही के ऊपर वो रास्ता बन के आते हैं, वही के ऊपर उनके पास रास्ते मौजूद रहते हैं। सिर्फ उनको चाहिए हमारी हाँ में हाँ मिलाना है उनके साथ। ओके, तो अहाब ने हाँ में हाँ मिला दिया इजेबेल को, और वो इजेबेल जो शैतान को पहले से ही भक्ति करती थी, अब क्या हो गया, यहाँ पर अहाब ने अपने आप को वो ज़मीन प्राप्त करने के लिए इजेबेल के कहने से दुष्टता के लिए बेच डाला। ऐसा वचन लिखा है, बेच डाला। यानी जब तक हमारी मंजूरी नहीं होती है तब तक हमको कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन जैसे हमारे अंदर की कामनाओं को देखेंगे कोई, उसको उकसाने के लिए आ जाएंगे, तो हम अपने अंदर किस प्रकार से उस कामनाओं का सामना करना है हमको मालूम पड़ना चाहिए। अगर नहीं मालूम पड़ता है तो यहाँ पे शैतान के छेद लगे हुए मसीही भी हमारे इर्द गिर्द में भटक रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी प्यास क्या है, आपकी तड़प क्या है, वो अच्छे से जानते हैं, और उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है आपको उकसाने की, उसके अंदर आपको उकसाने की। और आप अगर उसके अंदर अपने आप को ढिलाई में देकर रखे हैं, तो उनके उकसाए जाने से फिर आप कोई मसीही देखकर उसको बॉयफ्रेंड मानेंगे या गर्लफ्रेंड मानेंगे, और जब कुछ भी बिगड़ जाता है, शादियाँ टूट जाती है, सब कुछ बिखर जाता है, बाद में उसके सारे काले करतूतें सामने आ जाती है, तब आप बोलोगे पता नहीं मैंने कैसे ये समझ लिया कि वो असली बिलीवर है।
तो यहाँ पे हमको बहुत देखना है अच्छे से कि असली बिलीवर है या नकली बिलीवर है, वो उनके गुणों से ही आपको पता चल जाएगा। वो शैतान के छेद लगे हुए इंसान है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपके अंदर की कमी थी, उनके अंदर शैतानी छेद थे, वो आपको उकसा लिए, आपको जकड़ लिए और फैसले में बदल दिए। ऐसे होता है शैतानी छेद के काम। हमको बहुत सावधानी बरतना है कि शैतानी छेद जो लूज ढीले ढाले रखे शरीर के काम रहते हैं, जो अपने आप को ढीला ढाला फॉर्मेलिटीज़ में रखता है, सोचता है कि नहीं ऐसा तो व्यवहार है, कोई बात नहीं है, तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि आपकी जांच पड़ताल होती है शैतानी जगत के लोगों के द्वारा कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी प्यास क्या है, आपके अंदर तड़प कौन सी है। उस दिशा के अंदर से आपके पास लोगों को भेजना वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आहाब जो था वो सही था, लेकिन उसने जो शादी किया हुआ औरत था इजेबेल, वो शैतान का घर पहले ही से बनी हुई बैठी थी। आहाब को उकसाया जाने से जब उसने अपने आप को बेच डाला दुष्टता करने के लिए, वो प्लान जो इजेबेल ने बोला था वो ये था, जो ज़मीन तुझे देना नहीं चाहता है, जो बदतमीज़ी से तुझसे ज़मीन को पकड़ के रखा है और वो देना नहीं चाहता, इनकार से बात कर रहा है, तेरे बादशाह होने का इज्जत नहीं कर रहा है वो, तो अब उसको मार डालना ही अच्छा है। इस तरह से इजेबेल ने आहाब की मनोकामना पूरा करने का जरिया निकाला। ऐसे अवसर को बनाकर देने वाले जो इंसान रहते हैं, ऐसे अवसर को आपके रास्ते में वो डालने के लिए तैयार अगर दिखाते हैं अपने आप को, आपको समझ में आना चाहिए वो शैतान के हथियार है, वो इंसान नहीं है। वो अपने अंदर शैतानी वातावरण को लेकर घूमते हैं। वो अपने अंदर से ही शैतान के हर चीज़ को वाकिफ़ है और उनके अंदर से शैतान अपने सारे काम करवाता है। तो ऐसे लोगों के एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और वो इंसान नहीं है, वो असल में शैतान ही समझ लीजिए, वो असल में शैतान है। अगर आपके संगति में ऐसे लोग हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक सिर्फ छेद लगा हुआ इंसान नहीं है, वो पूरे अधर्म का घर है। और उसके सलाह से अगर आप अपने रास्ते चलते हो, तो आप उसके खातिर जो उसके सलाह आपको मिल रहे हैं, उसके शक्तियाँ आपको मिल रही है, और वो आपके शरीर को पूरी तरह से शैतानी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वो छेद बनाकर आपके द्वारा जो अच्छे इंसान हैं उनके अंदर वो छेद डालने के लिए जाएंगे। जो कभी पाप नहीं करना चाहते हैं, जो पवित्र और धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, जो अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसे कड़क लोगों के बीच में फिर इन लोगों को भेजा जाता है, और ये अपने आप को मसीही दिखाते हैं। और फिर जब इनके संगति में अच्छे लोग आ जाते हैं, फिर ये शैतान के सलाह मशविरा उन तक पहुंचाते हैं और उनके शरीरों में शैतानी छेद डाल देते हैं। तो शैतानी छेद बनने के लिए आपको वातावरण के अंदर आना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको शैतानी छेद बनने के लिए ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में से कोई ऐसे सीढ़ियाँ लगाता है और स्वर्गदूत ऊपर नीचे जाता है और तभी शैतानी पोर्टल्स बनते हैं, शैतानी छेद बनते हैं, ऐसा नहीं है। शैतानी छेद के लिए उसके वातावरण के नीचे आपको जाना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप शैतानी छेद कैसे बनते हैं इस बात को सीख रहे हैं, तो आपको इस बात को भी दिमाग में ले लेना है कि शैतानी छेद करने का जो वातावरण है वो अधर्मियों के पास पूरी तरह से वो खुद अपने आप को शैतानी कामों के लिए बेच दिए होते हैं। और उनके वातावरण के नीचे आप जब जाते हो तो वो असर
आपके ऊपर, आपके कमज़ोर बातों के ऊपर वो अपने इरादे दिखाता है, अपने सलाह मशविरा देता है। वो आपके बातचीत से आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा असर डाल देता है कि आप बार 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 उसके पीछे चले जाते हैं। आप समझ जाइए कि ये शैतान का छेद लगा दिया गया है, और ये शैतान के जो काम करने वाले हैं, जो अधर्म के राज्य के हैं और पूरी तरह से अधर्म के लिए बिक चुके हैं, वो लोगों की संगति में आप आ चुके हैं। इसके लिए आप लगातार उनके पीछे कोई ना कोई वजह से कुछ दिनों के बाद भी अगर आप उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये शैतान का छेद लगा हुआ है, इसकी वजह से आप दोबारा उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, शैतान का छेद लगने के लिए आपको बहुत अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। उनके वातावरण में जाने से भी आपको शैतान के छेद लगने का वो पूरी तैयारी करते हैं। उनके बातों से, उनके सलाह मशविरा में से आपका स्वीकार करना ही काफ़ी है उनके लिए। जैसे आप उनके स्वीकार में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे किस वक्त आपने उनके हाँ में हाँ मिला दिया और आपके शरीर में शैतान के छेद लग गए। अब जब शैतान के छेद लग गए, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप रगड़े झगड़े आपसे हो रहे, विवाद हो रहे, आपके साथ कोई संगति बैठती उठती नहीं है, आपसे लोग दूर भागते हैं, आपको इनकार किया जा रहा है, आपके फाइनेंस फेल होने लगे हैं, आपके घर की सारी बेकारी होने लगी है, आपके रिश्ते टूटने लगे हैं, आपके घर के परिवार लोग आप एक दूसरे के साथ नफरत करने लगे हैं। तो ये सारा कहाँ से शुरू हो गया? क्योंकि कोई अधर्म के साथ जो खुद शैतान है, अधर्म पहले ही से अधर्मी शैतान को बिक चुका है, वो अपने आप में नहीं है। जैसे हम यीशु मसीह को बोलते हैं कि अब हम नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह तो हम में है और हम कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे बारे में ये बात सच है, वैसे ही शैतानी जगत में अधर्म के लिए बिक चुका है इंसान के लिए सच है। वो उसके अंदर शैतान को लेकर घूमता है। तो वो इंसान आपके संगति में कहीं ना कहीं से, आपके रिश्तेदार में से या आपके दोस्त मित्रों में से कहाँ तो आपने अपने लिए ले लिया, और वहाँ फिर आप उनके हाँ में हाँ मिलाने से ये वातावरण आपके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वहाँ से दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगती है। आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप किसी का फाइनेंस फेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इस प्रकार की युक्तियाँ भी स्वीकार लेते हैं कि किसको किस प्रकार से कैसे लूटना है और कैसे गिरा देना है, किसको आगे जाने से रोक देना है, किस पासबान की बदनामी करना है और किस पासबान के बारे में गलत बातें बाहर फैला देना है, किस बिलीवर का घर तोड़ना है, किस बिलीवर के अंदर लड़ाई झगड़े डाल देना है, किस बिलीवर की उन्नति को भटका देना है। ये कहाँ से आ गया? ये आपके अंदर लगा हुआ शैतानी छेद है। अब उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है और आपके साथ बात करती है। ये आइडियाज़ वो दुष्ट आत्मा देते हैं, इसी को कहा जाता है अंधेरा। अगर आपकी आइडियाज़ ये प्रकार की है, तो आप जो आपके ज्ञान बुद्धि समझ में लेकर आप कर रहे हो दुष्टता, और देखने में तो मसीह है, अधर्मी तो पहले से ही शैतान के लिए बिक चुका है, लेकिन मसीह यीशु में होने के बाद जब उसके शरीर में छेद लगते हैं, उसके गुप्त में वो क्या क्या सोचता है और किस प्रकार से वो बर्ताव ना दिखाते हुए, किसी को कुछ पता नहीं लगने देते हुए, किस प्रकार से वो लोगों के नुकसान कर रहा है, तो ये आइडियाज़ उसके पास कहाँ से आ गया? वो दूसरे मसीहों का उन्नति देखकर जलन करता है। ये जलन उसके अंदर कहाँ से आ गया? वो दूसरों ने अगर उसको कुछ बुरा कर दिया तो उनके बदला लेने के लिए उठ जाता है। ये बदला लेने वाला उसके अंदर कहाँ से आ गया? अगर किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया, बेइज्जत किया, तो वो पलटवार करके उसके लिए कुछ बुराई करके रख देता है। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि ये एक जगह है जो शैतान के छेद लगने के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि इसके अंदर से फिर दुष्ट आत्मा आती है और जाती है। फिर आप कुछ गलतियां करते हैं और बाद में उसके लिए पछताते हैं, अरे मैंने ऐसे नहीं करना था। लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि आपके अंदर शैतान के छेद लगे हैं। शैतान की आत्मा आती है और निकल जाती है। वो जब उसको किसी के लिए कुछ करना है तब वो आती है, आपको आइडियाज़ देती है, आप उस आइडियाज़ को चला देते हैं और बाद में आप पछताते हैं, क्योंकि तब शैतान का काम हो चुका होता है। वो आत्माएं वहाँ से निकल जाती है। वो सिर्फ काम करने के लिए आपके अंदर आती है, काम खत्म होने के बाद निकल जाती है। तब आप अपने आपे में आते हैं और पछताते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। फिर आप बोलते हैं कि मैं कुछ दिन प्रार्थना करता हूँ और फिर नहीं करता हूँ, और फिर बाइबल पढ़ता हूँ फिर नहीं पढ़ता हूँ, मैं कभी आराधना करता हूँ फिर नहीं करता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ मैं वैसे रहता हूँ, मेरी ये आदत है, मेरी आदत ऐसी है, मेरी आदत वैसी है। ये कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन के बाहर आप कुछ भी कर रहे हो तो इसका मतलब शैतान का छेद लगा है, जो दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है और जब उनको मन चाहेगा तब आपको रोक देती है और निकल जाने के बाद दोबारा आप मसीही अच्छा जीवन जीने लगते हैं। जब वो आती है तब आप सब कुछ बिगड़ा हुआ हो जाते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है तब सब कुछ आपको मसीह के बारे में सरलता में चलने का अनुभव मिलता है। तो ये क्या है? ये शैतान के छेद लगा हुआ शरीर है, और आपको मैंने बता दिया ये छेद कैसे लगते हैं। मत्ती का 6 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेंगे। जब सच्चाई आपको मालूम पड़ती रहेगी तब आप शत्रु को कुचल दोगे। ये प्रॉफिट योबर्ट एंजल जी बता रहे हैं। वो आपके शरीर का शहर छोड़कर निकल जाएगा। देखिए मत्ती का 6 अध्याय का 23 वचन, मत्ती का 6 अध्याय का 23 वचन। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यही बात पिछले रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉफिट योबर्ट एंजल जी द्वारा जो समझाई गई थी वो आप दोबारा सुन सकते हैं। इसके अंदर का अब दोबारा ये वचन उनको लिया गया है, हम इसमें सुनेंगे अब दोबारा ये क्या कह रहे हैं। यहाँ एक वचन जो 6 अध्याय का 23 वचन है मत्ती सुसमाचार का, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो आंख के बारे में लिखा है, अगर आपको जलन महसूस होता है किसी मसीह का उन्नति देखकर, अगर आपको कुछ ऐसी युक्ति आती है कि इसका नुकसान करे ताकि ये दुखी हो जाए, अगर आपको ऐसी युक्ति मिल रही है कि मैं इसको धोखा दे दूं क्योंकि इसका ये कुछ चीज़ जो है ये सीधे तरह से मुझे नहीं देंगे, तो मुझे इसे धोखा देकर लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो कल्पनाएं हैं, ये जो युक्तियां हैं, ये आपको कौन दे रहा है? आपको अपने आप को सवाल करना है। आपका ये जो सोच है, जो आप करने के लिए तैयार होते हैं, तो ये सोच पहले कौन दे रहा है इसके बारे में आपको समझना है। अगर ये सोच आपको मिल रही है तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिल रहा है? अगर ये ज्ञान को आपने नहीं पहचाना तो ये ज्ञान चाहे आपका ज्ञान है उसको भी उजियाला ही कहा जाता है। चाहे ये ज्ञान है, चाहे ये उजियाला है, लेकिन ये वचन के विरोध का सब कुछ है, तो आपको ये ज्ञान क्या हो जाता है? आपके शरीर को अंधेरा कर देता है। आपको जलन कब होती है? जब आप दूसरों की चीज़ों को देखते हैं। आपको जब कभी भी गुस्सा आ जाता है, आप सोचना है आपको क्यों आ रहा है गुस्सा, क्योंकि आप बोलेंगे मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे गुस्सा आने लगा। लेकिन आपको ऐसे कैसे हुआ गुस्सा आने लगा? इसका मतलब है कोई शैतान का घर आपके कांटेक्ट में है। शैतान का घर यानी कोई इंसान जो शैतान को बिक चुका है, वो इंसान आपके संपर्क में है, आपके साथ जुड़ाव में है, वो रिश्ते में है, आप उसकी संगति में उठते बैठते हैं और उसने आपको अब उकसाया है कि आप क्या करें? गुस्सा करें।
आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप गुस्सा करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप लड़ाई करनी शुरू करते हैं और आप बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बस मैं उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे नफ़रत आ जाता है। लेकिन आपको पहले ये बात है कि आपके अंदर मसीह होने के बाद में आपको ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? पहले अपने आप को सवाल करो। ये सब इमोशंस की आपको क्या ज़रूरत है? यानी कि आपके अंदर का ये इमोशंस जो है वो ट्रिगर किया जाता है, ट्रिगर कर रहा है, उकसाया जा रहा है। तो इजेबेल ने भी अहाब को उकसाया। अहाब की मनोकामना थी, वो मनोकामना के बारे में उसको बेइज्जत होकर आना पड़ा, क्योंकि वो मनोकामना उसकी पूरी नहीं हुई और जिसने उसको बेइज्जत किया उसने बादशाह को बेइज्जत किया। ये इजेबेल को समझ में आया और उसी कारण से उसने उस उकसाया आपको। तो आपके फेवर, आपको लगता होगा कोई इंसान आपको फेवर कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी बेइज्जती उसको लग रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको उकसाया जाएगा कि आप उस इंसान के साथ जिसने आपसे बेइज्जती की, आप कड़ा बर्ताव करें। आप सोचोगे मुझे वो करने का कोई मन नहीं था, लेकिन पता नहीं मैं अब उसके साथ बहुत कड़ा व्यवहार करता हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो शैतानी इंसान के साथ आपकी जोड़ी है, वो जोड़ जो है वो आपके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने तो उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए वो आपको उकसाया और आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप उसको सबक सिखा देते हैं। आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, आप उससे नफ़रत करते हैं, आप उससे रगड़े झगड़े उत्पन्न कर लेते हैं और बाद में आप सोचते हैं मैं तो मसीह हूँ, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ये क्यों हुआ मेरे साथ? तो शैतान का छेद आपके शरीर में लगा हुआ है। अब समझ में आया आपको? तो आँख बुरी कैसे हो सकती है? परंतु यदि तेरी आंख बुरी है यानी आंख ही सब कुछ देखती है। आंख ये जो है वो आपको पूरी तरह से आपका सारा माहौल को क्या मैचिंग है वो समझ सकती है और क्या मिसमैचिंग है वो समझ सकती है। आपके संगति में कौन सुसंगत है और कौन सुसंगत नहीं है वो समझ पाती है, और जो आपके संगति में सही नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना है ये आंख देखने के बाद ही आपको समझ में आता है, इसके बारे में मैंने क्या करना है। अगर उसने देखा और आपको समझ आया कि मैंने क्या करना है, तो उस क्या करना है इस विषय के ऊपर आपको क्या युक्ति मिल रही है वो आप जांच पड़ताल करें। अगर उस युक्ति में आपको ये मिल रहा है कि आपने उसको धोखा देना है या आपने उसको रिजेक्ट करना है, जिस प्रकार से अपमान करता है या आपको किसी प्रकार से वो कुछ ऐसा करने के लिए आपको युक्ति आएगा कि आप उसके साथ झूठ बोले या आप उसका सामना करने के वक्त में उसकी बेइज्जती कर दे, ऐसा कुछ भी आपके अंदर युक्ति आ गई, तो आपको सबसे पहले पूछना है ये युक्ति मेरे अंदर से क्यों आ रही है? क्योंकि ये युक्ति आत्मा से मिलती है और ये आत्मा ज्ञान देता है। ये ज्ञान देने वाला अगर आपको किसी का बुरा करने के लिए ज्ञान दे रहा है, किसी का नुकसान करने का ज्ञान दे रहा है, किसी को कोई भी प्रकार से रगड़े झगड़े करके नाश करने का, चोरी नाश घात करने का ज्ञान दे रहा है, तो इसका मतलब वो आत्मा जो है वो आपके शरीर के कमज़ोर अवस्थाओं में से आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको वो सारी बातें सिखाता है। आप सीखने के बाद में उकसाए जाएंगे, उकसाने से आप वैसा ही करोगे जैसा आपको सिखाया गया है आत्मा ने, अंदर ही अंदर। समझ में आया? तो अगर आपकी आंख समझती है सब कुछ और अगर आपके अंदर से जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, युक्तियाँ आपको मिलती है, अगर वो युक्तियाँ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो युक्तियाँ देने वाला आत्मा कहाँ की ओर से है। वो अगर आपके शरीर के फायदे के लिए आपको कुछ गलत करने के लिए बोलता है, तो ये निश्चित समझ जाइए कि वहाँ पर आप फंस गए, क्योंकि शैतान का छेद लगा हुआ आत्मा है जो आपको
ट्राई कर रहा है, जो आपको कोशिश कर रहा है मनाने की, या आपको कोशिश कर रहा है कि आपकी हाँ में हाँ लेने के लिए। आपको समझ में आना है ये बात। अब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो बिगड़ती है मसीही होने के बाद भी, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके अंदर पहले उसके बारे में सोच आती है, और कभी आपको सोच नहीं आया और आपने बस ऐसे ही किसी के ऊपर झपट पड़े, तो आप समझ जाइए कि ये भी एक शैतान का छेद लगा हुआ एरिया है, जिसके अंदर से शैतान की आत्मा को भेजा जाता है और आपको कुछ गलत काम करने के लिए उकसा दिया जाता है, और आप आसानी से उकसाए जाते हैं। इसका मतलब वो आत्माएं अब आपके ऊपर हावी होती है। समझ में आया आपको? तो शैतान के छेद लगने के बाद में इस तरह से हम हो जाते हैं कि हम पाप में बढ़ जाते हैं, अधर्म में बढ़ जाते हैं, और हर प्रकार के बुराई के लिए हम चुनाव करते हैं। ये बुराई करना ठीक है, ये नहीं, वो ठीक है, उतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। हम सब कुछ समझौता के नीचे लाकर अपने लिए जितना चाहिए उतना बुराई करके अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। तो ये कहाँ से हो गया? शैतान का छेद लगने की वजह से हो गया। इसे युक्ति देने वाले सारे जो आपके अंदर जो बुद्धि, ज्ञान, समझ आप इस्तेमाल करते हैं, वो युक्ति का जड़ जो है, जो ज्ञान है, उसी को अंधेरा कहा गया है। उस अंधेरा का कहानी इतना ज़्यादा है कि वो आपके सारे शरीर को अधर्म के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपके शरीर को वो अपना घर बना लेगा। आपके शरीर में और दूसरे बुरे काम करने के आत्माएं आने जाने लगेगी। आपके शरीर का बुराई में इस्तेमाल करने का उकसाया जाने लगेगा। तो आपको पता चलना चाहिए, जो आपका सोच है, जो आपके अंदर उपाय है, इलाज है, आप समझ रहे हैं, उसको आप जांच पड़ताल करके देखिए। अगर वो बुराई करने के बारे में है, तो आपको समझ जाना है कि ये बुराई करने का जो मेरे पास जानकारी है, इसी को अंधेरा कहा गया है। वो है तो उजियाला, यानी वो ज्ञान है। ज्ञान तो प्रकाश है, ज्ञान तो उजियाला है। लेकिन वो ज्ञान जब किसी का चोरी नाश घात करने के लिए आपको कह रहा है, तो वो ज्ञान जो है, उसके बारे में ये वचन लिखा है कि तो फिर उस ज्ञान के खातिर तू अपने शरीर में अधर्मी सा हो चुका है, यानी अंधकार भरा पड़ा है, छेद लगे पड़े हैं। तेरे शरीर का कितना भी शैतान के आत्माओं से उकसाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वचन पूरा पढ़ते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यानी ये अंधकार को आप अगर लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप दुष्टता ही करते जाएंगे, क्योंकि इस अंधेरे को शरीर चाहिए, और शरीर में आपकी मनोकामनाएं बैठी हुई है। तो शैतान यही चाहता है कि उस मनोकामना के कारण आप ऐसा कुछ समझौता कर लो कि वो मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन शैतान को आपके शरीर का इस्तेमाल करने को मिलेगा, छेद लगाने को मिलेगा, ताकि वो दूसरों के शरीरों के अंदर भी छेद लगाने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकेगा। फिर ऐसा मसीही कलीसिया में आता है, वो सोचता है वो मसीही है और वो मसीही बर्ताव भी दिखाएगा आपको, लेकिन उसके अंदर जो अंधेरा है वो गहरा अंधेरा है, और उस अंधेरे को वो फॉलो करता है, उस अंधेरे का वो सुनता है, और उस अंधेरे की क्रियाओं को भी वो अपने शरीर से होने देता है। तो ये इतना गहरा अंधेरा है कि आप उसको सिर्फ मसीह कलीसिया में देख रहे हैं, लेकिन उसके कारनामे आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग जब आपके संगति में आते हैं, तो आपके अंदर भी अगर शैतानी छेद लगा हुआ है, तो आप उनके पक्के दोस्त बन जाएंगे।
आप एक दूसरे के शैतानी आत्माओं को शेयर करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी आत्मा कब आपके अंदर आके काम कर रही है, आपकी आत्मा उसके अंदर जाके काम कर रही है। ये शैतानी आवाजावी का छेद एक दूसरे के कैरेक्टर को चेंज कर देता है, बदल देता है, बुराइयों में बढ़ाता है और उनके संगति में और भी लोगों को वो खींच के लाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, यानी अच्छा वरदान क्या है? आपको भला बुरा ज्ञान ये अच्छा वरदान नहीं है। जो ज्ञान आप चोरी नाश घात करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञान हर जगह में, जहाँ कहीं पर भी आपको चोरी नाश घात नहीं करने वाला आपके पास कोई भी अच्छा बात आपके अंदर है, तो वो वरदान है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें देखिए, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, मतलब जो घड़ियां बदल जाती है, इसमें लिखा है वो जो घड़ियां बदल जाती है उसका असर आता है। कभी आप घड़ी अच्छी है तो आप अच्छे स्वभाव में दिखते हैं, जब घड़ी बदल जाती है तो उसका असर आपके ऊपर हो जाता है। तो वो असर नहीं हो सकता है। जो छेद नहीं लगा हुआ इंसान है उसके ऊपर घड़ियों का असर नहीं हो सकता है। जो छेद लगा हुआ इंसान है उसके ऊपर घड़ियों का असर होता है, मुहूर्तों का असर होता है, वो सारे चीज़ों का असर होता है जो शैतान के जगत में पालन किया जाता है। छेद लगे हुए शरीर के ऊपर ये असर दिखता है। इसके लिए आपको ये बात जानकारी रखना है कि आप क्या सुनते हैं अपने अंदर से। आपके अंदर से आप कुछ भी अगर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि व्यभिचार करना शरीर से नहीं रहता है। यहाँ पर लिखा है, अगर तूने अपने मन में ही सोच लिया तो व्यभिचार हो गया। यानी आपको, आपका मन ये अब आँख है, आपका आँख में आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका आँख में से आप जो भी देख रहे हैं, आपको क्या युक्ति, आपको क्या सोच उसके लिए मिल रही है, उसके लिए आपके पास क्या है जो आप उसके बारे में करने के लिए तैयार है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है। क्या वो चोरी नाश घात का उपाय है, या चोरी नाश घात के बारे में कुछ योजना है, युक्ति है, या चोरी नाश घात को फेवर करने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला, प्रमोट करने वाला कुछ है। तो आपको ये ध्यान देना है। वो आप देखेंगे कि अगर वैसा है तो आपको घड़ियों का असर आपके ऊपर हो सकता है। घड़ियों की छाया आती जाती रहेगी और आप उसके अनुसार चलते बदलते रहेंगे। आपको वो समझ में आना चाहिए उसका कारण क्या है। आपके शरीर में लगे छेद उसका कारण है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो आपको ये गारंटी है मसीह होने के बाद कि कोई भी अदल बदल आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके शरीर आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। आप अपने शरीर के वासनाओं के लिए अपने आप को मार डाला है। आप त्याग करने को पसंद करते हैं। आप मुश्किल समय को पार करने को तैयार है। आपका शरीर लालसा छोड़ने के लिए तैयार है और आप इसके कारण फिर शरीर के छेद में से बाहर निकल आते हैं। आप शरीर के छेद लगने वाला जो काम शैतान के जगत में से डाला जाता है, वहाँ आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो सकता है। इसके लिए शरीर को कुर्बान कर देना कहा गया है। शरीर की वासनाओं का, लालसाओं का पीछा नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये शैतान के रास्ते बनने का जरिया बन जाता है, कारण बन जाता है। इन मनोकामनाओं के लिए शैतान अपनी युक्तियों से आपके काम आपको सफल करके देने के लिए आता है। आप अगर उसको हाँ में हाँ करते हैं, शरीर में छेद लग जाते हैं, वहाँ से शैतान फिर अपने आत्माओं को भेजना शुरू करता है। अब वो आत्माएं आपका ताबा लेती है, आपको युक्तियाँ देती है, आप उसके साथ समझौता का जीवन जीने लगते हैं। आप अंदर से खुश तो नहीं है, लेकिन आप
तड़पते हैं कि मैं ऐसे जीवन जी तो रहा हूँ, लेकिन असल में ये जीवन ऐसा नहीं है, ये मैं गलत जीवन जी रहा हूँ। तो आपका ये एहसास कहाँ से आपको मिल रहा है? जो परमेश्वर, ज्योतियों का पिता जो आपको वरदान दे चुका है, पवित्र आत्मा आपको दे चुका है, वो आपको समझा रहा है। जो तो समझौता कर रहा है, उससे बढ़कर तो वो उन बातों को त्याग करना सीख ले, उन दोस्तों को, उन रिश्तों को त्याग करना सीख ले, उन सारी तेरी लालसाओं को जो भाती है, वो भाने वाली बातों को तो त्याग करना सीख ले, तो तू इन सारे सारे छेद में से तू बाहर निकल आएगा और तुझ में मैं समाऊंगा। और मैं समाने से, जो पवित्र आत्मा कह रहा है, जब मैं समाऊंगा तुझ में, तब तू उन सारे अभिलाषाओं को इनकार करने की ताकत को पाएगा। इस प्रकार से फिर कोई अभिलाषाएं जो ललचाती है आपके शरीर को, आपको कुछ भी बदल नहीं पाएगी। तो पिछले रिकॉर्डिंग में आपने सुना, अंधकार और उजियाला परमेश्वर के लिए फर्क नहीं करता है। वही वचन को हम और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल की पुस्तक पहले। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डिमोनिक पोर्टल्स है, दुष्ट आत्मा के छेद है, वो किसी से भी आपके अंदर डाले जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, वो मसीही लोगों के बीच में भी ऐसे किया जा सकता है। मसीह एक दूसरे के लिए शैतानी छेद करने वाले लोग हो सकते हैं, जो अंदर से क्या जीवन जी रहे हैं आपको देखने में आना चाहिए। अगर अंदर का उनका जीवन आप देख नहीं सकते हैं, तो आप उनसे दूर रहना ही ठीक है। और दूसरी बात, वो आपके पुलपिट पर से बात करने वाले पासबान लोग भी हो सकते हैं, जो अपने काम के लिए वो आपके अंदर कोई भी शैतान का छेद लगा कर रख सकते हैं, ताकि आप उनकी कलीसिया को छोड़कर ना जाए, या आप उनके टायत को देना बंद ना करें, या आपका कोई कुछ भी प्रकार से उनके सहायता जो होती है उसमें से आपको अलग ना कर दे। तो इस प्रकार से वो अपने फ़ायदे के लिए भी कभी कभी बिलीवर्स लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, शैतान के छेद लगा देते हैं, और आपको लगता है कि ये ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब आपके घर के लोग मर रहे थे, तब आपके पासबान उस समय क्या कर रहे थे। जब आपको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शैतान के छेद लगाने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि फिर उस वक्त वो क्या कर रहे थे जब आपके लोग मर रहे थे, बीमार थे, या आप बुरी परिस्थिति में से उनके सामने थे, लेकिन तब उनको परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन जब उनकी काम की बात होती है, तब वो आप उनके सामने आप हो जाते हैं, और आप उनके लिए जो उनकी सहायता है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय वो कहाँ रहते थे जब आपकी परेशानियाँ होती है? उस समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी ही बार आप उनके सामने गए होंगे, जब आप रोती हुई अवस्था में होंगे, या आपके बहुत सारे ऐसे बीत गए चीज़ें होंगे जिसके बारे में अब कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी अवस्था के वक्त में वो पासबान लोग चुप क्यों रह गए? हम सवाल करना है अपने आप को। तब वो पासबान अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तब उन्होंने उनके काम का, जो उनका गिफ्ट्स है पवित्र आत्मा का, उसके द्वारा आपकी सहायता में वो क्यों उतर कर नहीं आए? आपके संगति में वो ये बात क्यों नहीं बताए कि परमेश्वर ये कह रहा है, आपके बारे में ऐसा कह रहा है, तो ये आपकी परेशानी है क्या? तो इस बारे में परमेश्वर कुछ कह रहा है आपको। तब परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा था उनको, तो उस समय कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन जब उनकी सहायता का या उनके ज़रूरत का समय आ जाता है, तब वो बराबर से आपको सामना कर लेते हैं और आपसे अपना काम करवा लेते हैं। जिस दिन आपके पास जिस दिन उनके पास कोई कमी होगी, घटी होगी, उस दिन वो आपको बोलेंगे, परमेश्वर ने बोला मुझे कि आज आप मुझे इस प्रकार से आशीषित करने वाले हैं। तो वो समय क्यों नहीं परमेश्वर बोला जब आप दुखी थे, परेशान थे? उस समय परमेश्वर ने उनके साथ बातें क्यों नहीं की थी? उनके प्रचार भी कभी-कभी ऐसे रहते हैं कि
जो हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार भी नहीं रहते हैं, जो हम समस्या से गुज़र रहे हैं, जिस बात से हमको तसल्ली नहीं है और हम उस समस्या से परेशान है, वो समय में उनको परमेश्वर कुछ नहीं बताता है। ये कैसे हो सकता है? जब उनको ये बता सकता है कि आज कलीसिया में कितने लोग क्या-क्या देने वाले हैं, जब उनको ये मालूम है, तो आज कलीसिया के अंदर कितने लोग क्या प्रकार से अपने अंदर संघर्ष में पड़े हुए हैं, ये उनको क्यों नहीं मालूम पड़ा था? जिस वक़्त आपके बारे में वो क्यों नहीं जानते हैं? वो समय आप जब आपके जीवन के हर घटनाएँ जब उनके सामने हो रही है, तो उस समय परमेश्वर उनको क्यों नहीं बात किया? सिर्फ़ ये बातों में उनको क्यों मालूम है? क्या परमेश्वर सिर्फ़ इतना ही उनकी ज़रूरत पूरा करने का ही सिर्फ़ बताता है उनको, और उनके सामने जो लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताता है? तो ऐसे पासबानों से थोड़ा आपने संभाल के रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी है कि जो पासबान के नाम से हो सकता है शैतान उनके शरीर की कमज़ोर अवस्था का इस्तेमाल करता है और उनको ये युक्ति देता है, ये युक्ति के अनुसार फिर वो आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब दुख के समय में वो आपके सामने खड़े होने के बाद भी वो अपने रास्ते अलग बताते हैं, आपका रास्ता अलग बताते हैं। आपके सहायता करने की बजाय वो आपको तुच्छ जानते हैं और आपको दूर कर देते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का वजह रहता है। तो उस समय परमेश्वर उनको कुछ नहीं बताता है क्या? सिर्फ जो ज़रूरत का समय उनके शरीर का कोई चीज़ है, जो कारण से फिर वो आपके पास आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको शैतान अगुवाई कर रहा है और उनके शरीर की कमज़ोर अवस्था के लिए उनका शरीर शैतान इस्तेमाल कर रहा है। अब देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय का 30 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 30 वचन क्या बताता है? यहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 30 वचन, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। वो कह रहा है कि अब तक मैं तुम्हारे साथ जो बातें कर रहा था, अब इसके बाद ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। पहली बात वो बता रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा और बहुत बातें न करूँगा। अब इसका कारण वो दिखा रहा है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। ठीक है, तो ये संसार का सरदार क्या करने वाला है? यीशु मसीह जब बात करेगा तो वो सरदार उस बात को आप मनुष्यों के वासनाओं के कारण पलटता जाएगा। आपको समझ में आया? जो शरीर है वो कमज़ोर अवस्था में है, जब यीशु मसीह बात करेगा तो वो लोग उसे सुनने के बाद में ये क्या करने वाला है? उन लोगों के कमज़ोर अवस्था को उकसाएगा और वहाँ से उनको यीशु मसीह के बातों का विरोध करना सिखाएगा और वो विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, वो तुम्हारे ऊपर तो उसका डर रहेगा, लेकिन मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यानी मेरे अंदर, मेरे शरीर में कोई लालसा, कोई वासना पनपती नहीं है। इसके लिए मेरा शरीर का किसी ने भी छेद नहीं किया है। जो शैतानी छेद होता है वो मेरे शरीर में नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरा लहू पाप का लहू नहीं है। मांस और लहू जो पाप के द्वारा जन्माए जाते हैं, उनके अंदर की वासनाओं का मरना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो जीवित इंसान है तो वो वासनाएं उसके साथ साथ जीते रहती है। हम उसके लिए मर जाते हैं, लेकिन वो वासनाएं जीते रहती है। तो वो वासनाएं यीशु मसीह कहता है मेरे पास नहीं है। इसके लिए मेरे शरीर को छेद करके दुष्ट आत्मा मुझे बहकाने के लिए आए तो वो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए वो कहता है मुझे तो उसका डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए
सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मैंने सिखाई हुई बातों से पलट जाने की सूचनाएं, युक्तियाँ और मेरे विरोध उठने की युक्तियाँ वो तुम्हें दे सकता है। अब आपको और एक बात ध्यान देना है कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि सब आप ही के पीछे पड़े रहते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, क्या आप एकमात्र ऐसे सुंदर इंसान हो, जो आप बहुत ज़्यादा कलाकार हो, या आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आपके पास ऐसा है कि सारे जो जो भी आए वो आपके पीछे घूमने लगता है? क्या है ऐसे आपके पास कि आपके पीछे लग जाते हैं सब? तो आपको ये बात पर समझ में आना चाहिए, ये शैतान का छेद है जो आपका पीछा करता है। ये शैतान का छेद है जो आपको कमज़ोर अवस्था में देख चुका है। समझ में आया? आपके कमज़ोर अवस्था का छेद शैतान के जगत में से देख लिया गया है। जो शैतान के छेद लगे हुए लोग हैं, वो इस जानकारी को रखते हैं कि आपके शरीर में कोई कमज़ोर अवस्था है, तो वो छेद है, शैतान की आवाजावी है, और वो एक दूसरे को कांटेक्ट करती है। वो एक दूसरे के पास खींचती है एक दूसरे को। समझ में आया? तो आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आना चाहिए, ऐसा क्या है कि आपका पीछा कर रहे हैं। तो आपको वो आकर आपका फ़ोन नंबर माँगेंगे, या फिर आपका किसी प्रकार से आपको एड्रेस पूछेंगे, या किसी प्रकार से आपके संगति में उठना बैठना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर एक कमज़ोर अवस्था को ढूंढ रहे हैं, जिसको वो शैतानी छेद में बदल सकेगा। तो आप उनके पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से वो कोशिश करने में लगे हुए हैं कि आप उनके पकड़ में आ जाए। आपके कमज़ोर अवस्था उनके अंदर के शैतान के छेद पहचान लेंगे, और आपको उस शैतान छेद से आने वाले आत्माएं उनके द्वारा बात करेगी, उनके द्वारा आपके आपके कमज़ोर अवस्था तक पहुँचेगी, और आपके अंदर भी वो शैतान का छेद कर दिया जाएगा, और आपके अंदर उनकी आत्माएं और आपके अंदर से दूसरों तक दूसरों के लिए आत्माएं निकलती जाएगी, और आप उनके बीच में एक छेद लगा हुआ इंसान बन जाएंगे। इसके लिए वो आपके पीछे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, ताकि आपका छेद लगा हुआ शरीर बन जाए। देखिए, ये ऐसी एक बात भी हो सकती है कि कुछ तो है ऐसा जो शैतान के छेद लगे हुए लोग जो है, वो उनके ऊपर ज़ाहिर होता जा रहा है। उनके ऊपर कैसे ज़ाहिर होता जा रहा है? अब उनके अंदरूनी जीवन के ऊपर वो डिपेंड है। अगर उनके अंदरूनी जीवन में वो पाप के, अधर्म के काम करके अपने शरीर के वासनाओं के अंदर जीवित रहते हैं, वो अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के रास्ते लेते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिर उनको ये किसने जाहिर किया कि आप कौन है, और आपके पीछे आना उनको क्यों ज़रूरी लग रहा है। तो वो शैतान की आत्माएं हैं, उनको समझा रही है कि आपके पीछे लगना ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर को छेदने के लिए अवसर चाहिए, और वो अवसर बनाने के लिए जहाँ भी आप जाओ, वहाँ पर वो आपके इर्द गिर्द में झलकते रहते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इतने सारे लोग इर्द गिर्द में हैं, और इतनी सारी खूबियाँ लोगों के अंदर हैं, ये इतनी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई खूबियाँ लोगों के अंदर है, वो उनको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप उनको नज़र आ रहे हैं। तो अगर वो इंसान, आप वो लोगों के अंदर अगर ऐसा छेद लगा हुआ इंसान आपके खूबियों को देखकर आपके पीछे आ रहा है, जो अंदर से अधर्म करता है लेकिन बाहरी मसीही दिखाई देता है, तो वो इंसान आपके लिए खतरा बन सकता है। आप किस तरह से चलते हो, आप किस तरह से आपके बर्ताव दिखाते हो, और आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हो, ये सारी बातें ठहराई जाती है कि आपको एक सच्चा इंसान जो है वो बता सकता है, एक सच्चा इंसान बता सकता है कि आप जायज़ सही हो या गलत हो। आप आपका क्या है, असलियत में आप क्या है,
ये वही सही इंसान बता सकता है। अगर पुरुषों के बारे में बताया जाएगा तो वो ही बता सकते हैं सही ढंग से कौन सी स्त्री कैसी है, क्योंकि उनके पास ये बुद्धि है किस स्त्री को सही कहा जाना है और किस स्त्री को सही नहीं कहा जाना है, क्योंकि वो है जो उनके पास ऐसे ऐसे तरह से उनकी सोच में रहता है कि उसके औरतों के बर्ताव से, लड़कियों के बर्ताव से, फीमेल्स के बर्ताव से, उनके चाल चलन से, उनके चुनावों से, उनके अपने आप को कैसे पेश करते, उसके आधार से वो आपको देखेंगे भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपके बारे में सुनने से ही वो बता सकते हैं कि आप सही इंसान हो या गलत हो। पुरुष लोग जो रहते हैं, जो मेल्स रहते हैं, पुरुष लोग जो रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ये बात की जानकारी होती है किस फीमेल्स को वो सही कहे और गलत कहे। उनको उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रकार से क्या कहते हैं उससे कंफर्मेशन रहता है। उनको आप देखेंगे तो वो किसी को देखेंगे भी नहीं, लेकिन सिर्फ सुनने से ही वो बता सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो फंस जाती हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो कुछ तो अलग है और इसकी वजह से वो किसी को पसंद आ रही है, और वो ऐसे जवान उम्र में बहक जाती है। उनको लगता है बस इसके अलावा मेरी अलावा इनको कोई और पसंद ही नहीं आएगा, और इस तरह से उनका आत्मविश्वास बन जाता है। लेकिन सच बात ये है, चाहे वो लड़कियां रहे चाहे वो औरतें रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई आपके इर्द गिर्द घूम रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ लेना है कि आप सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के अंदर लोगों के बीच में कुछ चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको और एक बात समझ में आना चाहिए कि जो आपके इर्द गिर्द अब भटक रहे हैं, वो इंसान अपने अंदरूनी जीवन में कैसे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जो अंदरूनी जीवन में सीधाई और खराई से चलने वाला इंसान है, वो आपके इर्द गिर्द कभी नहीं भटकेगा। ये गारंटी है। जो अपने अंदर परमेश्वर के उजियाले से, यानी परमेश्वर के आत्मा से, जो वचन के आधार से अपने आप को लेकर चल रहा है और बुरे सूचनाओं को, बुरी युक्तियों को, चोरी नाश घात की युक्तियों को वो अपने शरीर के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, वो इंसान कभी भी आपको टेलीफोन नंबर मांगता हुआ नहीं मिलेगा, कभी आपको एड्रेस मांगता हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी आपका पीछा करते हुए नहीं मिलेगा, कभी आपको देखेगा तक नहीं वो, क्योंकि उसको उसके बारे में कोई जानकारी का इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको शैतान का छेदा नहीं गया है। समझ में आया आपको? इसके लिए शैतान का छेद लगने के बाद शैतान के आत्माएं आकर उसको कुछ भी बोलेंगे, समझाएंगे, तो भी वो उसे इनकार करेगा, और उसके पास जो रास्ता है परमेश्वर के वचन के अनुसार वही रास्ता को वो चलेगा। उस रास्ते के बाहर वो अपने आप को कभी नहीं डालेगा। इसी बात से आपको समझ में आना चाहिए, जो आपके पीछे घूमता है और आपको महत्व दे रहा है, तो सबसे पहले लड़कियों ने ये सोचना चाहिए, ये क्या मैं एक ही हूँ ऐसा? क्या ये और कहीं नहीं है? ये बहुत सारे हैं इर्द गिर्द में, लेकिन उसको मेरे बारे में जो अच्छा लगा है, वो शैतान का छेद को, जो उसके अंदर से शैतान का आत्मा प्रवेश करता है, उस छेद में से उसको कुछ युक्ति दिया शैतान के आत्मा ने, और उस युक्ति को उसने प्राप्त करके वो मेरे पीछे आने लगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये पीछे आने लगा है, तो अब वो आपसे क्या कर रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वो आपको फ़ोन नंबर मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, या आपको कुछ और चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगला एक समय आ रहा है कि आपको वो परमेश्वर के
पवित्रता के, धर्म और निर्दोष जीवन में से बहका दिया जाएगा। फिर आप बोल नहीं सकते हैं कि ये मेरे साथ कब होने लगा, कैसे होने लगा, क्यों होने लगा। आपकी उन्नति आप देखोगे तो भटक गई हुई अवस्था में रहेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए, शैतानी छेद लगा हुआ इंसान ही सिर्फ ऐसे ताक में रहता है कि किसे कहाँ पर कब्जा करे और किस प्रकार से फांसे, किस प्रकार से फंसाऊं, किस प्रकार से उसको मेरे संगति में लाऊं। यही शैतान के एजेंट्स, शैतान के छेद लगे हुए लोग इस प्रकार के अधर्म के काम में अपने अंदर पहले गलत हो चुके रहते हैं और फिर जो सीधाई, पवित्रता और निर्दोषता में जीवन जी रहे होते हैं, उनको अब वो कैच करने के पीछे जाते हैं। अगर आप नादान बन के उनके हाथों में जाएंगे तो आपके शरीर को छेद लगा हुआ रहेगा और फिर बाद में आप जो रहोगे वो परमेश्वर से दूर चले गए इंसान बन जाओगे। जो दुनियादारी का होता है वैसे आप अवस्था में बदल जाओगे। जब हमको ये पता है कि ये नहीं पता है कि जब शरीर को हम तोड़ देते हैं तब पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है। जब हम इस बात को समझते नहीं हैं, इसकी वजह से हम शरीर के द्वारा ही सब कुछ नापने के लिए शुरू करते हैं और बार बार हम उस चीज़ को दोहराते हैं। जब हम दोहराते हैं तो हमको इतना तो मालूम होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये बात है कि वहाँ पहले से ही अब शैतान का वो छेद बन चुका है और आप उसमें फंसा दिए गए हैं। जब आप फंसा दिए जाते हैं तो जैसा वो स्मोकिंग करने वाले इंसान का होता है वैसे आप उस अड्डे की तरफ बार बार जाएंगे, वो फ़ोन नंबर की तरफ बार बार जाएंगे, उस एड्रेस पर बार बार जाएंगे। ऐसे कौन सी बात है कि एक समय में ख़त्म नहीं हो जाती है? आपको बार बार जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वो अड्डा बन गया है। वो अब आपको हुकअप कर लिया है, आपको उसने आंकड़े में डाल दिया है और आप बार बार अब उस तरफ जाएंगे। आप अपने आप को सवाल कीजिए, आपके सोच में बार बार किसी पुरुष क्यों आ रहे हैं? आपके सोच में बार बार कोई स्त्री क्यों आ रही है? जब आप पवित्र और धर्म और निर्दोष का जीवन जीना चाहते हैं, फिर बार बार आपको किसी को फ़ोन करके बात करने का मन क्यों होता है? आपको किसी के पास जाने का मन क्यों होता है? आपको किसी का फ़ोन नंबर लेने की ज़रूरत क्या पड़ती है? आपको क्या ज़रूरत है? चाहे कितना भी कुछ भी अच्छा क्यों ना रहे, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है कि उन तक पहुंचकर उनसे हासिल करने की आपको क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर शैतान का आत्मा आपसे ये करवा रहा है और वो उसका किस प्रकार से फ़ायदा लेना चाहता है ये किसी को नहीं बताएंगे आप। ये शैतान का आत्मा उस कारण से आपके अंदर से काम कर रहा है ताकि वो आप उसके तरफ जाओगे, उसके कमज़ोर अवस्था को आप हवा दोगे, आप उसको उकसाओगे और वहाँ से वो आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। तब वो जाकर शैतान के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो आप इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि आपको कहीं पर भी ऐसी ज़्यादती नहीं रहनी चाहिए जो आप रोक नहीं सकते हैं। ऐसी बारंबारी आपके पास नहीं रहनी चाहिए जिसके बारे में आपको कोई जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं अपने आप में। ऐसा कोई भी बात आपके अंदर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ छेद लगा हुआ इंसान दुष्ट आत्मा से आप तक पहुँचता है तब जाके इस प्रकार का एडिक्शन जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाता है। बार बार एक जगह में जाना, बार बार किसी को मिलना, बार बार किसी को फ़ोन करना, बार बार कहीं तो एक अपने शरीर के उकसाए जाने से वो बार बार वही बातों की तरफ मुड़कर बार बार वहीं पर आते रहते हैं और कभी भी अपने आप को ये नहीं पूछते हैं कि मैं ऐसा बार बार क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन जो है वो डिमांड करता है हमसे, वो डिमांड करता है कि हमने अपने शरीर में मर जाना है, हमारे शरीर का नुकसान हमने अपने ऊपर उठा लेना है, उस शरीर
के वासनाओं का, लालसाओं का पूरा नहीं करने से जो भी हमारा नुकसान होगा, हमको उठा लेना है उसको, क्योंकि हम उसको पूर्तता करने के लिए नहीं जीना है। उसको पूर्तता करने के पीछे आप जाओगे तो उसकी पूर्तता करने वाले जो भी इंसान रहेंगे वो शैतान के छेद लगे हुए इंसान रहेंगे, जिसके कारण आपको कभी भी शैतान के वो बंधन में से आज़ाद होने का रास्ता नहीं देंगे। वो आपको और ज़्यादा मलिनता में डाल देंगे, अपवित्रता में डाल देंगे, अशुद्धता में डालते जाएंगे, और ज़्यादा आपके शरीर के अंदर बुरे कामों को बढ़ाने के लिए आपके अंदर वो उकसाते रहेंगे, और आप उकसाए जाते रहेंगे, और आप कहेंगे मुझे नहीं पता ये कहाँ से शुरू हो गया और अब ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, शरीर की वासना एक चीज़ से नहीं, लेकिन सब कुछ सारी लालसाओं के लिए बंद हो जाना चाहिए। शरीर की लालसाओं को सारी बातों में बंद हो जाना चाहिए। उसका कोई प्रयोजन नहीं करना है। उसके बारे में आपको कोई इंतज़ाम करने का आपके माइंड के ऊपर, आपके मन के ऊपर उसको छाया रहने नहीं देना है। उसके बिना भी आपको जीना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब आपके पास आ चुके हैं। आपको समझदारी आ जानी चाहिए कि आप इकलौते इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। आपके पीछे सब कुछ क्यों पड़ा रहता है? ताकि आपके अंदर के कमज़ोर अवस्था झलक रही है किसी के लिए, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आपके जो कमज़ोर अवस्था है उसके अंदर शैतान के छेद डाले जाएंगे, तो आप बहुत लोगों को नुकसान कर सकते हैं। आप बहुत लोगों को शैतान के छेद बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए वो आपके सारी तरफ से आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। आपको इस बात की जानकारी अभी हो जानी चाहिए। अपने आप को बहुत घमंड महसूस नहीं करना है। जब आपके बारे में जहाँ कहीं पर भी कुछ भी चर्चा होती है, या आपके बारे में कुछ खास बात आपको बहुत ही एकदम उकसाने जैसी बातें आपके लिए किए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में ज़रा भी अचंभित नहीं हो जाना है। आपको समझ जाना है कि ये मेरा शरीर उकसाने के लिए है, और इसमें मैं नहीं पड़ूंगा, या इसमें मैं नहीं पड़ूंगी। आपको इतनी बड़ी जो प्रार्थना के सारे आपको सिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जानकारी आपको दी जाती है, आपको बाइबल वचन सिखाया जाता है, और फिर बाद में आप इतने 3-3 4-4 घंटे के सारे सिखाए हुए बातों को, पूरे भर भर के दिए गए बातों को सीखने के बाद फिर आप बोलते हैं कि मुझे आपसे फ़ोन पर बात करना है, या मुझे आपको मिलना है, या मुझे इस तरह से। तो ये क्यों चाहिए आपको, जब आपको जो मिलता है वो आपको मिल गया है? इसके बाद आप कोई भी अलग तरीके से आप कुछ भी अपने लिए काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो शैतान के छेद में से शैतान की युक्तियाँ आपको मिल रही है, वो पवित्र आत्मा ये युक्तियाँ नहीं देता है। इसके लिए जो संतुष्ट हो जाता है इंसान, वो दोबारा कभी भी ऐसा काम करना नहीं चाहेगा कि मुझे फ़ोन नंबर दो, या मुझे एड्रेस दो, या मुझे मिलना है, या किसी प्रकार से मुझे अपनी कोई बात को शेयर करना है। आपको जब सब कुछ दे दिया है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी जानकारी आपके सामने 3-3 4-4 घंटे के प्रचार करके आपको दे दिए गए, फिर आपको क्या जानना है, और इससे ज़्यादा क्या जानना है आपको, और इससे ज़्यादा आपको क्या शेयर करना है? तो ये बात होती है। आपके अंदर जो उकसाया जाता है आपको, वो आपको आपके अंदर युक्तियाँ देता है कि हाँ, मुझे ऐसे करना ज़रूरी है, मैंने उनके पास जाना ज़रूरी है, उनको कॉल करना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। लेकिन वो सच नहीं है। वो शैतान के द्वारा छेद लगा हुआ इंसान इस प्रकार से करता है, और उसने अपने आप का शरीर, आप अंदरूनी देखेंगे उसके जीवन को, तो आप समझ जाएंगे उसका जीवन कितना सारा वो बिगड़ा हुआ चुनाव करके जी रहा है, जिसके कारण वो उसके अंदर से अब दुष्ट आत्माएं जो है उसको आपकी तरफ भेज रही है, ताकि आपके संगति में वो आपको छेद कर सके, और आपको भी बिगड़ा हुआ आत्माओं से वो भर सके। इस प्रकार से फिर आप दूसरों के लिए भी छेद लगा हुआ इंसान बनाने में काम करने के लिए लग जाओगे। इस तरह से मसीहों के बीच में भी यह अवस्था पनपती जा रही है।
विशेष करके आप ध्यान दीजिए, ये स्त्रियां जो होती है, फीमेल्स जो होती है, उनको ये सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छेद लगा हुआ पुरुष होता है या जो इंसान होता है, जो छेद लगा हुआ है, वो हमेशा जब स्त्रियों के या लड़कियों के इर्द-गिर्द भटकना चाहता है या किसी प्रकार से उनको ही वो आपको लगेगा कि ये सब कुछ मेरे ही लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये बात है कि आपको भी शैतान के छेद लगे हुए बनाने के पीछे पड़े हैं और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप हमेशा ही उनके सामने टारगेट बने रहेंगे। जब कोई बार-बार आपके सामने घूमता फिरता है और आप अपनी नज़रों से, आपके सोच के अंदर उसको देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, आपके अंदर का जो एक कमज़ोर अवस्था है, वो कहीं तो उसके समझ में आ रहा है। वो उस कमज़ोर अवस्था को अपने अंदर के जो शैतान के छेद लगे हुए शरीर है, उस आत्माओं को जगह बनाकर दे रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। आप उसके सोच, अगर आपके मन के अंदर से आप उसको देख पा रहे हैं कि ये बार-बार मेरे सामने से होकर जा रहा है, लेकिन आपके मन के सोच में से आप समझ में आ रहा है कि कहीं तो कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई बात बन रही है जो हम एक दूसरे के साथ बातें हो रही है, समझ में आ रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं ऐसा समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये शैतान के आत्माएं हैं जो हमारे शरीर के छेद को एक दूसरे के छेद से मिला रही है। और इसकी वजह से वो शैतान के आत्माओं का आवाजावी हमारे बीच में होता है और उनकी बातें हमको समझ में आती है, बिना बोले हमको समझ में आती है, हमको उनकी बातें बिना बोले समझ में आती है और हमको लगता है बस हमने तो कुछ बोला भी नहीं और बस ऐसा होता जा रहा है। ऐसा होता नहीं जा रहा है, वो अंदर से अधर्म की ज़िंदगी को, शरीर की वासनाओं को जगह दे चुका है। सामने तो मसीह है, लेकिन अंदर से वो मसीही जीवन नहीं जी रहा है और आपके अंदर, आपके बारे में आप खुद जानते हैं कि आपको अपने सोच के अंदर कैसे क्या उसकी बात समझ में आ रही है। आपको भी समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं शैतान का छेद लगा हुआ है। ऐसे वक्त में आप अगर समझ पाते हैं ये बातों को, तो आपने बहुत आराम से इस बात को अपने अंदर पकड़ लेना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये शैतानी छेद काम कर रहे हैं। उनके अंदर से, उनके शैतान के छेद में से शैतानी आत्माएं और आपके अंदर से, आपके अंदर के छेद शैतान के, उसमें आते जाते शैतान की आत्माएं काम कर रही है जो एक दूसरे को नज़दीक ला रही है। वो इसी तरह से नज़दीक लाती है और ये हम समझेंगे तो हम कभी भी इस शैतानी छेद को अपने अंदर पनपने नहीं देंगे। सच कहे तो प्रोफेट ह्यूबर्ट जी एंजल जी कह रहे हैं कि सच कहे तो कलीसिया को अब सफाई करने की ज़रूरत है। सब कलीसियाओं के अंदर सफाई होने की ज़रूरत है। इसके लिए कलीसिया के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाने वाले लोग चाहिए जो कलीसिया को सिखाए। आप कलीसिया में देखोगे, आप जब भी जाते हो तो आपको क्या सिखाया जाता है? यही बातें सिखाई जाती है कि जो कलीसिया में करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, भली बातें करना चाहिए, धर्म के जीते धार्मिकता के जीवन जीना चाहिए, निर्दोषता का जीवन जीना चाहिए। देखो तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं उनको कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ और कहाँ से हो रहा है ये, और हमने किस प्रकार से इसमें से बच के निकलना है, ये कभी नहीं सिखाते हैं। तो आपको बहुत आसान है अभी समझना ये कि किस प्रकार से शैतान के छेद लगते हैं। ये शैतान के छेद वातावरण में होने के बाद लगते हैं। हम उसके वातावरण के अंदर नहीं रहना है। हम वातावरण के अंदर कैसे नहीं रहते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, तो उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हम उसको पहचानते हैं, वो हमको पहचानता है और हमारे रोज़ के संगति जो परमेश्वर के साथ है,
उस संगति में से हमारे युक्तियाँ बनती है, योजनाएँ बनती है, हमारा उसके साथ का रिश्ता जो है, परमेश्वर के साथ बना हुआ जो रिश्ता है, वो तय करता है कि हम कैसे बर्ताव करना है और किस हद तक करना है और किस हद तक नहीं करना है। जब वो सब हमारे जीवन के मर्यादा को सेट करता है और हमें सिखाता है और हमें समझाता है, तब हमारे द्वारा हम कभी भी किसी के पीछे भागते हुए हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम किसके ऊपर हमारे टेक रखे हैं, जो परमेश्वर का आत्मा हमको लेकर चलता है, उसके ऊपर वो हमें कभी दौड़ाएगा नहीं किसी के पीछे। वो कभी हमारे लिए ऐसे उकसाएगा नहीं हमको, किसी भी चीज़ में हमको कोई भी तरह से शरीर की लालसा करने के लिए, किसी का बुरा, चोरी, नाश, घात करने के लिए हमको उकसाएगा नहीं। वो जब हमको बताता है, तो वो परमेश्वर के जो योजनाएँ हैं, उसके अंदर वो हमको स्टर करेगा, उसके अंदर वो हमको बताएगा, मैंने ये क्यों करना है। हमारे पास सही जानकारियाँ रहेगी और उसको पूरा करने का अनुग्रह वो देगा, पूरा करने की ताकत वो देगा और वो बना रहेगा। सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि वो बना रहेगा। हर मुश्किल के समय के बाद भी वो उसमें बना रहेगा और उसमें बना रहेगा और वो बना ही रहेगा, चाहे कैसे भी अवस्था क्यों ना आए, उसके बाहर वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। जिसमें परमेश्वर उसको उकसाया, उसके अंदर वो बना रहेगा। तो अब आपको किसके वातावरण के नीचे है आप, ये आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, जब हम उनके वातावरण के नीचे आते हैं, जैसे हम बोलते हैं अगर उनके आवाज़ के वातावरण के नीचे भी हम आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं वो मायने करता है। उनके आवाज़ को हम धिक्कार रहे हैं या उनके आवाज़ के शब्दों को हमारे आत्मा में उतर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उनका जो प्रभाव है, वो वातावरण है, वो हमारे अंदर छेद कर चुका है। अब वहाँ वो जो बोलेंगे, वो हमारे जीवन में काम करने लगेगा। अब आपको छेद सिर्फ शैतान के जगत से ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये छेद हमारे अंदर परमेश्वर के जनों के द्वारा भी हो जाता है और परमेश्वर के अभिषेक में जो वातावरण है, उस ऊंचे वातावरण में रहने वाले इंसान का अगर आपके अंदर बहाव उतर रहा है आत्मा में, तो उनके बोले गए शब्द आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आत्माओं का आने जाने का रास्ता बनता है और जिसके कारण आपके सोच बनती है और आपके सारे काम वो तरह से पूरे हो जाते हैं जो अनुग्रह से पूरा होना जिसे हम कहते हैं। इसके लिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के 21 अध्याय के 21 वचन में कि अगर मैं चाहूँ तो ये इंसान मेरे आने तक जीवित रहेगा, इसके बारे में तुझे क्या करना है। तो ये मतलब होता है कि यीशु मसीह के जो वातावरण है, उसके नीचे जो रहता है, वो यीशु मसीह जैसा चाहेगा वैसा उस इंसान के लिए वो रास्ता निकाल कर दे सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह के पास वो चाहत अगर रहेगी कि हमने कभी भी नहीं मरना है, इसी तरह से जीते हुए जाना है, तो वो वैसा ही करेगा भी। वो अधिकार है उसके पास और वैसा ही करते रहने के लिए उसके पास उसकी कामना, उसकी इच्छा उसके ऊपर निर्भर है। तो हम उसके वातावरण के नीचे हैं, तो उसके पास वो सब कुछ है जो हमारे लिए वो असंभव को संभव कर सकता है। हमको ये समझ में आना चाहिए, चाहे आपको गवर्नमेंट विरोध करे, चाहे आपको आपके शहर के कानून विरोध करे, या चाहे आपके परिवार का कोई रीति और रिवाज विरोध करे, अगर यीशु मसीह के वातावरण के नीचे आप हो, उसके शब्द आपके आत्मा में उतर आते हैं, आप उसकी अगुवाई के अंदर उतर आते हैं, नम्र होकर उसके अंदर उतर आते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर यीशु मसीह आ चुका है और वो वातावरण जो है, अब यीशु मसीह के आत्मा का काम उस वातावरण से आपको मिलता रहेगा और आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं रहेगी। आपके लिए उसके आत्माओं का आना आपको अनुग्रह का आना है। वो आत्माओं ने आपके लिए काम करना आपके लिए वो सहायक है।
और इस प्रकार से फिर मसीही जीवन में भी ये शैतानी छेद जिस तरह से काम करते हैं, वैसे मसीही वातावरण का काम हम लोगों के अंदर उसके आत्माओं के आने से होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई ऐसा बोलता है कि बहुत सालों से मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ले हैंड किया या हमने जैसे ही भविष्यवाणी का शब्द सुना, हमने ग्रहण किया, यानी वो उस बात को प्रतीति किया, उसके आत्मा में तसल्ली आ गया कि अब मेरा काम हो चुका है, तो ये वो वातावरण उसके अंदर वो छेद कर दिया, जहाँ से अब वो काम पूरा करने वाला आत्मा उसके लिए जाता है और काम करता है। उसकी खातिर वो आत्मा काम करने लगता है। आपको समझ में आना चाहिए वातावरण कितना महत्वपूर्ण है। अगर शैतानी जगत के वातावरण के नीचे आप रहोगे तो वो छेद करेंगे और दुष्ट कामों में आपको युक्तियाँ देते जाएंगे। लेकिन अगर पवित्र परमेश्वर के वातावरण के नीचे रहोगे, परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियों के वातावरण के नीचे रहोगे, तो उनके द्वारा आपके अंदर छेद बनेंगे और वो पवित्रता और निर्दोष और धर्म के द्वारा आपके अंदर वो आत्माएं रिलीज होते जाएंगे, जो आपके असंभव वीज़ा नहीं लगने वाले सिचुएशंस, हमेशा असफलता आने वाली सिचुएशन, हमेशा आपको गरीब रखने वाली सिचुएशन, सब कुछ को वो रोक सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरी मर्जी हो तो यही बात मैं कहता हूँ, अगर मेरी मर्जी है उसको जीवित रखने का, तो क्यों तू पूछता है मुझे? ऐसा वो सवाल कर रहा है। यानी उसके लिए कोई कानून उसको रोक नहीं सकता है, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती है, कोई वातावरण उसको रोक नहीं सकता है, कोई स्वर्ग और कोई नर्क उसको रोक नहीं सकता है। अगर यीशु मसीह कहता है, मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो वो मरेगा ही नहीं, जब तक मैं आऊँगा तब तक वो मरेगा नहीं, तो तुझे इससे क्या लेना देना? इसका मतलब वो सारे कानून वो उसके सामने रद्द कर सकता है और हमारे लिए वो रास्ता बना सकता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, वातावरण का काम है। और वही शैतान के ज़रिए अगर हमारे अंदर छेद बना उसके वातावरण के द्वारा, तो वो हमें दुष्टता करने के लिए उकसाने का, चोरी नाश घात करने का हमको रास्ता बताएंगे। तो हम इस प्रकार से उजियाला और अंधेरे का फ़र्क करते हैं। जब परमेश्वर की ओर का वातावरण हम में काम कर रहा है, तो हम हमेशा पाप के, अधर्म के, चोरी नाश घात के युक्तियों को हमेशा हम अपने अंदर से दूर करेंगे और हमारे अंदर उजियाला बरकरार रहेगा, जो परमेश्वर के आत्मा के कारण हमारे अंदर है, परमेश्वर के वरदानों के कारण हमारे अंदर है। और वो जोर हमारे अंदर इतना ज़्यादा रहेगा कि कोई हमारे ऊपर छेद करने का कोई कारण भी बनाएगा तो भी वो कर नहीं पाएगा, हमें उकसा नहीं पाएगा। इसके लिए हमारे इर्द गिर्द में चाहे कितने भी भटके लोग, कितने भी पीछा करें हमारा, कुछ कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमको हाँ में हाँ मिलाने के लिए, कोई भी प्रकार से हमारे इर्द गिर्द में हमारे लिए, हमको मन को बहकाने के लिए कुछ भी कोशिशें करें, तो भी हम समझ जाना है कि ये हमारे कमज़ोरियों का पीछा कर रहे हैं। हम उस कमज़ोरियों के लिए मर चुके हुए इंसान हैं, हम उसके बिना भी जी सकते हैं ऐसे इंसान हैं। और अगर हमको चाहिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बदल के हमारे लिए रास्ता बना सकता है। हमको कोई बुरी युक्तियों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी कमज़ोरी है उसके लिए मेरा परमेश्वर कोई भी योजना बना सकता है। मुझे कोई युक्ति बुरी, नाश, चोरी घात करने वाली उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये वातावरण हमारे अंदर अगर उजियाला का है तो वो परमेश्वर की ओर से है, वो स्वर्ग की ओर से है और वो सबसे उत्तम है। वो कोई भी अदल बदल के छाया के नीचे बनता बिगड़ता नहीं है, हमेशा अटल रहने वाला वो ज्ञान है। इस तरह से हमारे अंदर की हमने रक्षा करनी है। वातावरण हमें छेदता है, चाहे वो परमेश्वर का हो, चाहे वो दुष्ट जो अधर्मियों का वातावरण है, दुष्ट के हाथों बेच डाले गए ऐसे वातावरण हो, कोई भी हो, लेकिन छेदता ज़रूर है। परमेश्वर का अटल रहता है और दुष्टता का
हमें फांसने के पीछे रहता है। धन के लोभी नहीं बनना है हमको, जैसे मत्ती के 6 अध्याय के 24 वचन में लिखा है कि वो भी स्वामी है। उसने कहा 2 स्वामियों की तुम नौकरी नहीं कर सकते हैं, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धन जो स्वामी है वो धन आपको भला और बुरा ज्ञान से चलाएगा। यानी आपके शरीर को वो तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना, हर एक अदल बदल के अवस्था से लेकर जाएगा। अगर आप धन की सेवा कर रहे हो तो आप परमेश्वर के पवित्रता, निर्दोष और धर्मी जीवन की आशा मत करो, क्योंकि वो आशा आपको निराश कर देगी। परमेश्वर आपको धन का लोभ छोड़ने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार से या तो आप धनी बनने के लिए धन का लोभी बन के पीछा करोगे तो सारे प्रकार की बुराइयों की जड़ आपके अंदर है और आप फिर भी मसीही कहलाते अपने आप को। लेकिन जब धन की बात आती है तो आपके अंदर सब कुछ अदल बदल हो जाता है। ये समय नहीं देना है धन, वो समय हमको लेना है धन, इससे चोरी करके लेना है धन, उसके लूट कर लेना है और उसको देना ही नहीं है, उसको देने से इतना हमको रिटर्न बैक भी ले लेना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये धन के लोभ आपको सिखाती है। ये धन जो स्वामी है उसके रूल्स है, ये वो रूल्स आपको सिखाते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है। और वो फॉलो करने वाला खुद को मसीही कहे तो भी चलेगा, लेकिन वो रूल्स को फॉलो करने वाला फिर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ खुले आम लिखा है, या तो तुम धन के स्वामित्व को अपने अंदर रखो, या फिर परमेश्वर कहता है वो आप अपने अंदर रखो। परमेश्वर कहता है मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, मैं अदल बदल के छाया के नीचे बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं अटल रहने वाला परमेश्वर हूँ। और मेरे साथ जो भी है वो सब कुछ अटल रहने वाला, वो पूरी तरह से अपनी वो गवाही देता है कि अटल रहने वाले सब कुछ जो है वो उत्तम पदार्थ, उत्तम वस्तु, वो सब कुछ ऊपर से ही आता है, तो उसके ऊपर अदल बदल की छाया नहीं पड़ती है। लेकिन धन जो स्वामी है वो अदल बदल की छाया को सिखाता है और लोग उसे फॉलो करते हैं और फिर अपने आप को मसीही भी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या बन गया कि धन उनका स्वामी है, परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर कहता है तुम धन और परमेश्वर दोनों को स्वामी बनाकर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो नहीं करता जो धन कहता है और धन वो नहीं करता जो मैं कहता हूँ। तो तुम्हारी गुलामी या तो धन की तरफ ज़्यादा रहेगी और परमेश्वर की ओर कम, या फिर परमेश्वर की ओर ज़्यादा रहेगी और धन की तरफ कम। तो इस प्रकार से जो लोग नौकरी करते हैं तो वो धन की सेवा कर रहे हैं। धन की सेवा करते समय उनके शरीर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पैसे निकाल कर मैं दशमांश परमेश्वर को देता हूँ। अगर आप परमेश्वर को दशमांश देते हो तो आपको धन के स्वामी की सुनने की क्या ज़रूरत है कि किसको मैं दान करूं और किसको नहीं, मैं कितना पैसा किसको दूं और किसको नहीं, मैं ऐसे कंजूसी क्यों करूं, क्योंकि ये कंजूसी करना ये धन सिखाता है। ये धन आपके शरीर की ताकत के बारे में आपको बताता है, वो आपके शरीर के कमज़ोरियों का इस्तेमाल करता है और धन के ऊपर मन बिठाने वाले सारे मार्ग आपको सिखाता है। अगर उन मार्ग को आप पकड़ रहे हैं और इतनी बात आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि धन आपको चला रहा है, तो नौकरी धन स्वामी है आपका, तो उसके बाहर आप जा नहीं सकते हैं। आपको उतने समय के लिए खरीद लिया गया है, उसके अंदर आप परमेश्वर को आप उसकी सेवा नहीं डाल सकते हैं, परमेश्वर की सेवा वहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए धन जब स्वामी बनता है तो परमेश्वर का सेवा अलग हो जाता है। परमेश्वर आपका स्वामी बनता है तो धन का सेवा करना अलग बन जाता है। तो आपको दोनों में से एक ही चुनाव करना है, या तो परमेश्वर का स्वामी वो पहचानो और उसे स्वीकारो, और चाहे कुछ भी हो उसमें से अलग मत हो। एक मन से आप उसकी स्वामित्व में बने रहो। और कोई भी जब आपके अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस आता है
कि कैसे अफरा-तफर करना है, कैसे झोल-झाल करना है, कैसे यहाँ का वहाँ डालना है, वहाँ का यहाँ डालना है और कैसे रास्ते बनाकर अपना रास्ता बना लेना है, कब झूठ बोल देना है, कब क्या कर देना है। ये सब आपके अंदर जब युक्तियाँ आने लगती है, तब आप समझ जाइए कि शैतान का छेद आपके अंदर लग चुका है और वो आत्माएँ अब आपको धन के इंस्ट्रक्शंस देना शुरू की है, किस प्रकार से धन का क्या करना है। ये परमेश्वर नहीं कह रहा है, ये दुष्ट आत्माएं फिर आपको सलाह मशविरा देना शुरू करते हैं। फिर आप लोगों की सुनते हैं जो नाम तो मसीही है, लेकिन काम में अपने अंदर सब कुछ जो शरीर को भाता है, वही बातों के अंदर अपने शरीर की पूरी हिफाजत करके रखे हैं। इसके लिए वो शरीर के वासनाओं में छेद चुके लोग हैं और वो छेद में से दुष्ट आत्मा उनके अंदर भी है और उनकी दुष्ट आत्मा आपको समझाती है, आपकी दुष्ट आत्माएं उनको समझाती है और आप मिल बैठकर दुष्ट आत्माओं के संगति में आनंद मनाते हो, क्योंकि आप दोनों भी दुष्ट आत्माओं का वातावरण बन गए होते हैं। इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं एक दूसरे के अंदर फिर प्यार बढ़ाती है, ताकि और भी अधर्म के काम, गलत काम करने में आप एक दूसरे की सहायता कर सकें। अगर आप देखेंगे पवित्र बाइबल में, तो किसी मूर्तियों को स्वामी नहीं कहा परमेश्वर के वचन में, लेकिन पैसे को, धन को जो है वो स्वामी कहा है। आप मत्ती के सुसमाचार में देख चुके हैं, धन को स्वामी कहा है, मत्ती के 6 अध्याय के 24 वचन में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 वचन हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 वचन। लूका रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 7 वचन। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी 8 वचन, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। देखिए, जो धन की सेवा करते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, कौन सा आत्मा उनके पास है? चतुराई का आत्मा उनके पास है। आपको समझ में आना चाहिए, धन की जितनी भी अफरातफरी होती है, उस धन की ताकत को हमने देखा जब रिश्वत में वो जगह में जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उस कब्र को जो रखवाली करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए लोग थे, उन लोगों को जब धन की रिश्वत दी गई थी, तब उस धन की रिश्वत को लेकर उन्होंने जाकर झूठ को फैला दिया कि यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों ने शरीर को लिया, यीशु मसीह का शरीर लिया और चोरी करके चले गए। यहाँ से वो शरीर चोरी करके लेकर गए। आज तक वो रिश्वत बात करता है और यहूदियों को यही बात का जिक्र अभी भी उनके दिमाग पर बनाए रखा गया है कि आज भी वो यीशु मसीह को जिंदा हुआ मानते नहीं हैं। आज भी वो धन जो स्वामी है उसकी गुलामी में जो आत्माएं हैं, जो काम है, जो स्वामित्व रखने का उसके पास जो सामर्थ्य है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के चौखट में उस यहूदियों को डाल दिया गया है। वो चौखट के बाहर आ ही नहीं सकते हैं, इतना ईमान रखता है वो धन जो स्वामी कहता है अपने आप को, जिसे परमेश्वर स्वामी कह रहा है। इसका मतलब उसके पास इतनी ताकत है, इतना उसके पास सामर्थ्य है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ करके दायरे में डाल सकता है और उस दायरे में से कभी भी कोई बाहर निकलना नहीं चाहिए। इतना बंदोबस्त यहूदियों के ऊपर उसने डाल दिया था। आज लोग गरीबी में पड़े हैं, उनको पूछो आप क्या ऐसे गरीबी में क्यों पड़े हैं, तो आपको हज़ारों जवाब देंगे। वो उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको चाहिए वैसा बिजनेस नहीं मिलता है, उनको चाहिए वैसे, उनके पास कोई सुझाव नहीं है, कोई ऐसे अवसर अवेलेबल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं क्या जो धनी बना हुआ इंसान है उसके पास ये सब कैसे आ गया? उसको अवसर मिले, उसको सब कुछ मिला जो चाहिए धनी होने के लिए,
वो उसको कैसे मिला। और ये गरीब बने बैठे हैं जो अपने परिस्थिति से उभर नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोगों को ऐसा क्या हो गया है कि ये उस गरीबी में से उभर नहीं पा रहे हैं। तो उनके पास उनके मुंह के शब्द बताते हैं कि उनको कैसे दायरे में डाला गया है, जहाँ पर उनको कभी भी वो सोच नहीं मिलेगी कि ये अवसर उठा और इस अवसर का फ़ायदा कर, या ये हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि अपने अंदर की कोई हुनर उनको दिखाई दे और उस हुनर को वो काम में लगाए और उसके धन को बटोर सके। इस तरह से धनी बने बैठे जो है वो धन के स्वामी त्व को स्वीकार चुके, वो धन के अगुवाइयों को मान चुके और धनी बने बैठे हैं। तो अब आपको ये बाड़ा लग चुका है कि आप उनके धन के पास पहुंच नहीं सकते हैं और वो सारा धन बटोर कर बैठ चुके हैं। सारे प्रकार के अच्छी अच्छी जगहों को बटोर कर बैठ चुके हैं और आपके हाथ लगने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रखा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप बाड़ा के बाहर है, आपको ऐसे बाड़ा के अंदर डाल दिया गया है जहाँ से आपको धन के तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी गरीबी लगातार आपके साथ बनी रहेगी। ऐसा बाड़ा डाल के रखा है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक आप उसमें से कभी भी बाहर निकल नहीं सकते हैं। आप चाहे कितना भी कोशिश करें, आप उसके बाहर आने का आपका मन पूरी तरह से उतर ही नहीं पाता है। तो ये क्या है? ये धन का स्वामित्व जिन लोगों ने स्वीकारा और धनी बने बैठे हैं, उसके अंदर की ये अफरातफरी है जो ये बाड़ा डालती है। और ये बाड़ा इतना मजबूत होता है कि आप उनके अवसरों को देख भी नहीं सकते हैं। वो अवसरों को देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। वो अवसरों का फ़ायदा ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। वो अवसरों के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, आप नहीं बैठ पाएंगे। वो अवसरों से धनी होते जाएंगे, आप वो अवसरों को प्राप्त करते हुए नहीं जा पाएंगे। ये तरह से आपको उनसे अलग रखा गया है। जिन्होंने धन की सेवकाई की उनको वो मिलता गया, जिन्होंने धन की सेवकाई नहीं की उनको वो नहीं मिला। वो चतुराई को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि उन्होंने मार्ग सत्य जीवन को इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर बोला गया है वो धूर्तता को इस्तेमाल करते हैं, वो चतुराई को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वहाँ पर खरे को खोटा और खोटा को खरा, ऐसे वो झोल करते हैं। सब कुछ वो बुराई करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको शैतान के आत्माएं उकसाते हैं क्या करना है, चोरी नाश घात किस प्रकार से करना है और अपना कब्जा धन संपत्ति के ऊपर कैसे लाना है। ये सब कुछ सिखाया जाता है आत्माओं के द्वारा और वो आत्माओं के सुन के वैसे वैसे करते जाते हैं। तो ये चतुराई का रास्ता दिखाया है उनको मार्ग सत्य जीवन का रास्ता नहीं दिखाया है। तो आप समझिए, जो धनी बनने के पीछे जाते हैं उनको चतुराई की ज़रूरत है, और जो धनी बनने के लिए तैयारी दिखाता है तो इसका मतलब वो चतुराई करने की तैयारी दिखा रहा है। वो सारे झोल झाल के रास्ते सीखने को तैयार है और झोल झाल के जो सलाह मशविरा उनके पास आते हैं वो भी झोल झाल करने वाले लोगों से ही मिलता है, चाहे वो नाम के लिए मसीही क्यों ना हो। लेकिन झोल झाल करके अगर मसीही का जीवन जी रहा है तो वो मसीही नहीं, उसके अंदर अंधेरा पड़ा है और उसका शरीर अंधेरे के ठिकाने बन चुके हैं। वो दुष्ट आत्माओं के छेद लगे हुए इंसान बने हुए हैं। बुराइयां उनसे दूर नहीं है, उनके अंदर से बैठकर बुराइयां आपके तरफ भी बढ़ती है। आपके अंदर भी वो समझौता हो चुका है, आपकी बुराइयां दूसरों की तरफ बढ़ती है।